देखिए, आज हम पहुंचे हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव झाल में और हम यहां आए थे सर्वे करने के लिए। और जानकारी मिल रही थी कि आज जगदीश यादव जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट को लेकर के दावेदारों में नंबर 1 है, वो आज यहां पर आए हुए हैं। लेकिन जब हम गांव में पहुंचे तो हमें पता चला कि यहां पर जगदीश यादव नहीं बल्कि दीपेंद्र हुड्डा के हमदर्द और जगदीश यादव के परिवार के लोग यहां पर डोर टू डोर कर रहे हैं और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस में टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन किस तरीके से जो टिकट के प्रमुख दावेदार हैं उन्होंने अपने परिवार के लोगों को मैदान में उतार दिया है कि टिकट हमारी फाइनल है, आप अपनी तैयारी कीजिए क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, समय बहुत कम है, टिकट वितरण होना ही बाकी है। लेकिन जो प्रमुख दावेदार है वो कहीं ना कहीं अपने प्रचार प्रसार में लग गए। और ये हमारे साथ देखिएगा, हाथ में बैनर भी है लेकर के ये झाल गांव और आसपास के गांवों के अंदर चाहे सुरेली हो तमाम सुबह से लगे हुए हैं। और साथ में है ऋषि यादव जिन्होंने कमांड संभाली है और दीपेंद्र हुड्डा के हमदर्द हैं और कहें कि जगदीश यादव के भतीजे हैं। तो इनसे एक बार जानते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारी है, किस तरीके से ये डोर टू डोर कर रहे हैं, किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा के निर्देश इनको मिले हुए हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस का कोसली विधानसभा क्षेत्र से प्रमुख चेहरा कहीं ना कहीं जगदीश यादव बनने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव में हमने आपको दिखाया था कैसे दीपेंद्र हुड्डा के सिपह सालार बनकर के जगदीश यादव लगे हुए हैं और एक साथ ही बनकर के चुनाव इस बार लोकसभा के अंदर जिताया है। अब बारी है विधानसभा की, तो अब बारी है दीपेंद्र हुड्डा की, उस कर्ज को उतारा जाए और जगदीश यादव को टिकट दिलवाई जाए और यहां से जीत करके कांग्रेस की झोली में डाली जाए। तो ऋषि यादव जी से बात करेंगे, कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा चेहरा दिखाए और ये तमाम लोग जो आए हुए हैं एक बार उनका भी चेहरा दिखाए कि ये सभी लोग यहाँ पर है गाँव में डोर टू डोर एक बैठक में बैठे हैं। तस्वीरें आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है गाँव गाँव जा रहे हैं और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस गांव में घुसे और हमने जानकारी ली तो पता चला यहाँ तो बहुमत ही कहीं ना कहीं जो लोग हैं जरूरत से ज़्यादा वो जगदीश यादव के फेवर में हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं चुनाव में ढील नहीं छोड़ना चाहिए, लोगों को बार बार याद दिलाना चाहिए। सीधा ऋषि यादव जी से बात करेंगे। ऋषि जी नमस्कार मोहनलाल जी। क्या है ये, अभी तो टिकटों का वितरण भी नहीं हुआ रहा, आप लोगों ने तो ऐसे कमाल संभाल लिया। हम देख रहे हैं, हमें तो उम्मीद ये थी कि जो जानकारी मिली जगदीश यादव जी आज यहाँ आए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मिला। देखो मोहनलाल, और पता ये चला कि आप तो दीपेंद्र हुड्डा के बड़े हमदर्द हैं। देखो थोड़ा सा परिचय देते ना एक बार मुझे। देखो, मैं जगदीश यादव जी का भतीजा हूँ और दीपेंद्र हुड्डा के हमदर्द हैं और कांग्रेस पार्टी ने सर्वे के आधार पर टिकट देने का फैसला किया है और सर्वे के आधार पर जगदीश यादव जी नंबर 1 पे है। वो तो हम भी विश्लेषण में दिखा रहे, सर्वे में दिखा रहे। उनके आसपास कोई है भी नहीं। अनिल पालावास है और आपके यादविंदर सिंह है, जगदीश यादव है। लेकिन जो पूरी जानकारी मिली लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से इस बार सारथी बनकर के जगदीश यादव लगे रहे, उसका कर्ज क्या लगता है दीपेंद्र हुड्डा उतार पाएंगे? बिल्कुल उतारेंगे। कर्ज क्या है, वो तो साथी हमारे अब सदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें कमिटमेंट किया था, वो अपनी वचन के पक्के हैं और सर्वे के आधार पर कोसली की टिकट श्री जगदीश यादव जी की फाइनल हो चुकी है। जब भी लिस्ट आएगी उसमें फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। तो जानकारी तो मुझे ये भी मिल रही है कि जगदीश यादव को पार्टी में कांग्रेस में लाने वाले आप ही थे। नहीं, ये तो हमारा पारिवारिक मामला है। पुराने कांग्रेसी हैं आप? हाँ, मैं पुराने कांग्रेसी हूँ, पर वो मेरे तो अंकल जी हैं, हम उनके आशीर्वाद से ही काम करते हैं, तो उनका आशीर्वाद ही होता है, वही हमारे करते हैं। तो ये जो आपने पूरी कमांड संभाली, सुरेली वगैरह, हम कई गांव में होते हुए आए हैं और आपको हमने झाल गांव में पकड़ा है। हमें तो ये जानकारी थी जगदीश यादव भी होंगे, लेकिन चलिए वो नहीं है, उसकी जगह आपने कमांड संभाली है, तो हमने सोचा क्यों ना वापस से बात की जाए। देखो जी, उनके आदेश अनुसार हम अपना काम कर रहे हैं, गाँव गाँव डोर टू डोर कर रहे हैं और वो किसी काम से आज नहीं आ पाए, उनको भी आना था, तो इसलिए हमारी जानकारी पुख्ता थी। हाँ, पुख्ता थी, उनको आज आना था, लेकिन जरूरी काम की वजह से नहीं आ पाए वो। लेकिन हम देख रहे हैं इस गांव में तो जगह जगह सिर्फ जगदीश के पोस्टर, इतने ज़्यादा कोई ऐसा घर ही नहीं बच रहा जब पोस्टर नहीं लग रहे हो, जगदीश के स्टिकर नहीं लग रहे हो। देखो जी, वो पिछले 30 साल से राजनीति में है और जनप्रिय नेता है, सच्चे हैं और सबके साथ रहते हैं। उनके पास कोई मीडिएटर प्रथा नहीं है, जो वर्कर जो साथी जब मर्जी में जाके उनसे मिल सकता है और उनका टेलीफोन 24 आवर्स ऑन रहता है और खुद अटेंड करते हैं। अहिरवाल में क्या मैं कहता हूँ, हरियाणा में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो अपना फ़ोन खुद अटेंड करता हो। और वो तो हमें मालूम है, हमने भी कई बार कॉल किए। लेकिन चलिए तमाम लोग आपके साथ हैं,
कब के निकले हुए हैं गाँव में, गली गली में? देखो हम सुबह से ही निकले हुए हैं, डोर टू डोर का प्रोग्राम था, जो हमारा झाल गांव का है, फिर नेक्स्ट गांव का स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह हम डेली अब डोर टू डोर का हमारा प्रोग्राम है। टिकटों का कब तक हो जाएगा? देखो टिकट तो शायद 1 या 2 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, तो टिकट तो श्री जगदीश यादव जी की फाइनल है। वो आप देख ही रहे होंगे, आप इलाके में घूमते हो, पब्लिक की एक ही आवाज़ है कि अब की बार जगदीश यादव। तो आपको लगता है 2019 में जगदीश यादव जो चूक गए, अगर उनको लड़ना था 2019 में ही, जो उनका जनाधार है, वो कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर बैठे, उसका 24 में अब हिसाब किताब किया जाएगा? देखो जी, हमारे साथी बड़े पक्के हैं, हमारे परिवार के सदस्य मानते हैं हम उनको। जो चूक 2019 में चूक नहीं थी, वो सबका मिला हुआ एक डिसीजन था, एक मीटिंग करके डिसीजन लिया गया, तो कुछ भी था वो, लेकिन हमारे साथी एक परिवार है, सभी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हो चेयरमैन साहब वगैरह सरपंच सब बैठे हैं, तो एक प्रॉपर सब साथी, सभी साथी जुड़े हुए हैं। तो इस बार अब जगदीश के सारथी आप बन के? देखो जी, हम तो परिवार के सदस्य हैं, बाकी सभी सदस्य हैं। सदस्य तो है, लेकिन जो हमें जो जानकारी मिली है कि अब तो जगदीश का सारथी जो है ऋषि यादव रहेगा, और इनके गली गली लगातार आप जिस तरीके से लग रहे हैं, जो श्री जगदीश जी का आदेश होगा वो मैं कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा साथियों के साथ। बाकी सारथी तो ऊपर वाला है, इस बार जरूर नैया पार करेगा। चाचा के साथ रह करके राजनीति सीख गए, मीडिया से कम जवाब दो, बच के रहो थोड़ा सा। देखो राजनीति तो जब बड़े कर रहे हैं तो सीख भी रहा हूँ, बाकी जो कुछ आदेश उनका होगा वही हम कर रहे हैं। जो कुछ आदेश होगा वही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि राजनीति का असर खून में होता है। तो चाचा है, ताऊ है, जो भी है, उनका असर ऋषि यादव जी में साफ है कि मीडिया से शांति से कम जवाब दो, क्या पता क्या टेढ़े सवाल कर ले और कब मुंह से क्या निकल जाए, तो बचना जरूरी है। और ये तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। बाबा जिले सिंह पूर्व जिला पार्षद। क्या तैयारी है जगदीश की? बहुत बढ़िया तैयारी है, बस अब तो ये है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताने का टिकट लानी है बस। टिकट मैंने 26 तारीख में हुड्डा साहब ने दे दी थी हमारे को। गोद में टिकट? हाँ, 26 तारीख से? 26 को दे दी। क्या बात है, 26 तारीख से? हाँ गोद जी, में? हाँ बिल्कुल। फिर प्रचार प्रसार तो तुम लोगों ने कर दिया, बस अभी तो मोहर लगनी बाकी है। मोहर की बस, मोहर की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है 2014 में? मैंने अभी फार्म भर रखा है वैसे कांग्रेस के उसमें, पर मैं जगदीश का समर्थक हूँ बहुत। 2014 में जैसा धोखा हो गया जगदीश, अब कोई धोखा नहीं होगा। हुड्डा साहब ने हाथ पकड़कर सबके सामने ये कहा है कि मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ उसका हाथ छोड़ूंगा नहीं, और हमने जगदीश का हाथ पकड़ा कि हम जगदीश का हाथ नहीं छोड़ेंगे, जी जान से मदद करेंगे और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों जिताएंगे। देखिए, बात बहुत बड़ी है कि हाथ से हाथ पकड़ते चलो, कारवां बनता चलेगा। अगर हुड्डा ने जगदीश का हाथ पकड़ा है तो इन्होंने जगदीश का हाथ पकड़ लिया है, और जब ऐसा टीम वर्क होता है तो आप ये मान के चलिए जीत सुनिश्चित होती है। और ये तमाम लोग हैं, देखिए हाथों के अंदर बैनर लेकर के, और ये जो लगे जा रहे, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? तो गाँव में आपने घर में स्टिकर तो पहले बहुत बढ़िया आ रहा है जी। कब के निकले हो? सुबह से निकले हुए हैं। सुबह के? हाँ जी। तो और कौन कौन से गाँव में जाओगे अभी आसपास? अगले गांव में कल का प्रोग्राम। कल का अगले में? हाँ जी। आप क्या कहेंगे बाबा, आप किसी गाँव में? सर मेरा नाम नरेंद्र यादव है, एक्स चेयरमैन हूँ मार्केटिंग से। अच्छा। मैं 1995 से बोरा जी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। इनसे बढ़िया एज ए मैन और एज ए पॉलिटिशियन मुझे नहीं मिले आज तक। लेकिन अभी टिकट तो नहीं मिली ना? अभी नहीं, टिकट मिलेगी जी। टिकट तो ऐसा है कि उनका व्यवहार ऐसा है कि अपने आप वोटर उनकी तरफ खचाता है। तो 19 में भाजपा ने भी तो धोखा किया था। भाई वो धोखा तो पीछे वो किया था, उसमें तो हमने समर्थन कर दिया ना जी लक्ष्मण सिंह का, तो वो तो हो गया, वरना तो रड़क तो 2019 की भी काटनी है और भाजपा की काटनी है। किस तरीके से वादा किया था जगदीश यादव से, लेकिन टिकट ना देकर के कहीं ना कहीं जगदीश यादव के मनोबल को तोड़ा, और एक धोखा कहीं ना कहीं हुआ था, उसकी भी भरपाई इस बार इनको करनी है। आप भी जगदीश यादव के साथ हैं? हाँ जी, मेरा नाम अमित लिलोड़ है, गाँव से। लिलोड़ का? हाँ जी। तो यहाँ घूम रहे हो, अभी टिकट तो मिली नहीं अभी जगदीश यादव का, आपने तो कर दिया, भूल बुझ फूक दिया। सर हमें टिकट मिलनी, हमारी बात है चेयरमैन साहब, हमारी टिकट हमारे हाथ में है। हम पूरी तरह से जोर तौर से मेहनत कर रहे हैं, और हमारी ये जीत होगी। टिकट हमारी पक्की है। टिकट पक्की है, जीत होगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से डोर टू डोर एक एक गांव में, और इस बार चुनाव प्रचार का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अभी टिकट वितरण नहीं हुआ, लेकिन परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने कमांड संभाल ली है। और कोसली में जब हम घुसे, लगातार लोगों से हमने बातचीत की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि बदलाव चाहिए, और इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता करके भेजेंगे, और वो नाम सबसे
ऊपर आ रहा है जगदीश यादव का, क्योंकि जगदीश यादव के साथ चाहे भाजपा में गए तो खेल खेला गया, 14 के अंदर तो खेल खेला गया, लेकिन इस बार तमाम लोगों ने कमर कस ली है कि वो कुछ ना कुछ जरूर एक बार नया करके मानेंगे और 2024 में जो रड़क काटेंगे वो अपने आप में एक इतिहास बनाएंगे। बना दोगे इतिहास 24 में? जरूर, बिल्कुल। अब की बार तो भारी मतों से जिताएंगे। 14-19 वाली फिर हो जाए। अब वो धोखा दूसरी पार्टी कर रही थी, अब की बार नहीं होगा धोखा। तो तुमने अपना पहले कमांड पहले से ही बोरा जी ने कह दी अपनी तैयारी करो, अपने जो है गांव में प्रचार करो। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया जो है, लोगों ने बड़े भारी मात्रा में ये कहा है कि हम बिल्कुल जो अब की बार कांग्रेस का साथ देंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है सत्ता में लेके अभी आएंगे। चुनाव आते आते ऐसा तो नहीं है ढीला पड़ जाए सौदा? नहीं, बहुत मजबूती से काम पक्का करें। कल्ला लग रहे हो ना? पक्का हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले होंगे। दीपेंद्र हुड्डा को भी कहीं ना कहीं दिखाना है कि जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल की है, इस बार जगदीश यादव को भी भारी मतों से जिता करके भेजेंगे। और ये तमाम जो टीम है वो बता रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बुजुर्ग हैं, पंच है, सरपंच है, चेयरमैन है, तो जाहिर है। आपका कौन सा गांव है? मेरा झाल गांव है जी। प्रॉपर झाल गांव? हाँ जी, झाल गांव। तो हमें पहला आदमी मिला झाल का, हम ढूंढ रहे हैं झाल के लोगों नहीं, से तो बात करते हो। पूरे झाल गांव की हमारी 4-5 मंडलियां हैं जी, और डोर टू डोर आधी वहाँ कर रही है, आधी यहाँ कर रही है। झाल गांव में 80% सिर्फ नीति और नीत की वोट पड़ेगी भाई जगदीश यादव के लिए। तो अभी जगदीश यादव को टिकट तो मिला नहीं आप लोग? भाई जगदीश यादव को 100% टिकट मिलेगी, क्योंकि ये एरिया की आवाज़ है और वो ये कहते हैं हमें साफ और सुथरा नेता चाहिए। इन्होंने 2 बार धोखा करके हमारे से गड़बड़ कर दी थी, परंतु अब की कांग्रेस पार्टी हमारे को टिकट दे रही है और हम इलेक्शन बहुत भारी मतों से कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल रहे हैं। ये गुस्सा है, जोश है? जोश भी है, होश भी है, और गाँव की सर्वे भी है। गांव की सर्वे? हाँ जी, पक्का 100%। ऋषि जी, ये तो बड़े दीवाने हैं जगदीश जी की, क्या बात है? घुट्टी पिलाई क्या कुछ कर दी सेटिंग आपने? देखो जी, वो एक जनप्रिय नेता है, 17 से 20 साल बाहर रहते हुए पब्लिक के दुख सुख में जुड़े हुए हैं। कोई घुट्टी की जरूरत नहीं है, आदमी का व्यवहार बताता है कि नेता कैसा होना चाहिए। और बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में जो विधायक बने हैं वो सिर्फ एक वो कार्टून टाइप शायद सिद्ध हुए हैं। विक्रम जी बने, उनके ऊपर एलिगेशन लगा, उनको हटा दिया गया। लक्ष्मण जी बने, कोई विकास कार्य नहीं हुआ यहाँ पे। तो पब्लिक में बहुत भारी गुस्सा है, इसलिए सिर्फ ओनली जगदीश यादव, पब्लिक की एक ही आवाज़ है। कोई अंदर खाते कोई सेटिंग कर दी? नहीं, हमें सेटिंग की जरूरत नहीं है, हम सेटिंग करते नहीं है। सेटिंग करते पिछली बार टिकट ले आते हम तो अपना निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करते हैं। ये टीम जो हमने आपको दिखाई है और पकड़ा है, किस तरीके से तमाम लोग लगे हुए हैं। जाहिर है इस बार कोसली विधानसभा क्षेत्र का जो सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा और जो चुनावी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ेगा HR न्यूज़ जो कि आपको कवरेज ना दिखाए। चाहे बावल हो, कोसली हो, नारनौल हो, अटेली हो, महेंद्रगढ़ हो, अहीरवाल की तमाम सीटों का HR न्यूज़ पे हम आपको विश्लेषण भी दिखा रहे हैं। और इसीलिए गांव-गांव, गली-गली हम घूम रहे हैं ताकि लोगों के विचार सामने आ सके। और जगदीश यादव को लेकर के जो विचार सामने आए हैं वो कहीं विरोधियों की सांसें फुला सकता है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।